बिल्कुल ये बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हम स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से जिला उपायुक्त को संदेश देंगे कि शायद कोयलांचल में लोकतंत्र नहीं है। अगर है तो ये मनमानी कैसे भाई? एक आदमी संविधान से ऊपर है क्या? एक आदमी कानूनों से ऊपर है? एक आदमी पूरा सिस्टम से ऊपर है? जबरन यहाँ जमीनों पर इनका कोल डंप किया जा रहा है, वो भी डंप किया जा रहा है। ये अन्याय कहाँ से? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से नम्रता पूर्वक जो जिले के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसएसपी हैं, उनको संदेश देना चाहेंगे कि इतना अत्याचार, कानून के प्रहरी रहने के बाद, लोकतंत्र के प्रहरी होने के बाद भी उनकी उपस्थिति में भी अगर इस प्रकार अंग्रेजों से भी बर्बरता पूर्वक अगर ऐसा कृत्य कोई करेगा तो बिल्कुल ये लोकतंत्र का होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, और आपके भी होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ही पीड़ादायक, एकदम मैंने गुस्सा, मैंने उसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे हो सकता है? जबरन मैंने उसका आंगन में आप डंपिंग कर रहे हैं, देख रही है आंगन के आसपास आगे डंपिंग करते करते। रेती जमीन है, ना मुआवजा ना विस्थापन, मैंने मनमानी है। बीसीसीएल का मैंने बाप का जमीन है। गजब का सिस्टम चल रहा है, बहुत अन्यायपूर्ण है। दादा आप बोल रहे थे कि रक्षा मंत्री जी का जो है ये लोग रिश्तेदार हैं। हाँ, तो कैसे निपटा जाएगा इससे? नहीं निपट पाइएगा। उसके लिए आपको निर्मल शक्ति बन के सामने आना होगा, उसके लिए आपको बिरसा का रूप धरना होगा। अब लड़ाई आर पार लड़े, कोयलांचल लड़ाई आर पार लड़े। यहाँ आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आपकी मदद के लिए नहीं है कानून। कोयलांचल में कोई कानून नहीं। पत्रकारों पर SC ST एक्ट लगाया जाता है। लगाया जाएगा भाई, क्यों लगाया जाएगा? पत्रकारों ने सवाल किया है। आप बिल्कुल, अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव करता है आप ST ST सब लगाइए, लेकिन पत्रकारों ने सवाल किया है। गांव का भी आपसे सवाल नहीं किया है, तो गांव को बचाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ मुखिया हैं, आप कमीशन खा रहे हैं, आपको सवाल ये मुखिया पे हुआ है। यहाँ ST ST मामला क्यों आया भाई? ये बिल्कुल इस तरह का कोई दुरुपयोग ना करें। यहाँ का जो विधायक है, सांसद, उस पर क्या बोलिएगा? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? विधायक सांसद कहाँ आएंगे जी? कोयला का मोटा कमाई उन तक पहुँचता है। कोयला विधायक सांसद ही बनते हैं यहाँ कोयला के व्यापार को बचाने के लिए। यहाँ AK राय जैसे बहुत कम लोग हैं जो मतलब जनता की सेवा के लिए सांसद बने हों। यहाँ लोग नेतृत्व में आते ही है अपने व्यापार के वर्चस्व को बचा के रखने के लिए। महागठबंधन के भी कोई नेता यहाँ नहीं आ रहे? कोई गठबंधन के नहीं आएंगे। इंडिया क्यों आएंगे? आखिरी समाधान किस? देखिए, आखिरी समाधान एक राज्यपाल होते हैं। आप यहाँ से एकदम पैदल मार्च से निकालिए, राजभवन पहुंचिए, तमाम लोकतंत्र के जो प्रहरी में से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उनसे आह्वान कीजिए कि धनबाद से निकलने तक, राजभवन तक हमारे विषय को एकदम स्थान मिले अखबार के पन्नों में, और इस विषय को दिल्ली तक पहुंचाया जाए। वहाँ पहुंचिए। और एक सवाल था जयराम जी, सोशल मीडिया कहीं न कहीं आप जो इतना चर्चित हैं या लोकप्रिय हैं, तो सोशल मीडिया का कहीं न कहीं बहुत बड़ा भूमिका रहा है जी। और ऐसे स्थिति में अगर किसी, मान लीजिए अगर यूट्यूब पत्रकार ही सही क्यों ना, उस पर इस तरह के नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। ये मुखिया रहे चाहे मुख्यमंत्री रहे, आपने सवाल किया है। लोकतांत्रिक भारत देश में सवाल करने का आपको अधिकार है। आपने उन पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं किया है, ना ही कोई अभद्रता पूर्वक इस तरह के जो यूट्यूबर और पत्रकार हैं, इसका आप किस तरह से सहयोग करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो नैतिकता के साथ आवाज को बुलंद करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म रहे, हमने हमेशा समर्थन किया है। और आज आपको भी ये जानकारी होगी, जब से हम लोग का 2-2.5 साल से आंदोलन चला है, उस दरमियान बहुत सारे नए पत्रकारों को या फिर नए यूट्यूबर्स को अवसर भी मिला है। तो हम लोग तो हमेशा सपोर्ट किए। दादा, यहाँ लोग हक मांगने जाते हैं, लेकिन गोली, बम और झूठा केस मिलता रहे तो वो जी, ये कोयलांचल की सबसे बड़ी डर रही है कि उसमें शासन प्रशासन के लोग मिलजुल कर यहाँ के लोगों को डराया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोयलांचल में कानून नहीं है। कोयलांचल में भारत का कानून चलता ही नहीं है। यहाँ माफियाओं का दबदबा चलता है, यहाँ दबंगों का राज है। और हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम उपायुक्त महोदय चाहे महोदया जो भी हैं, उनको यही संदेश देंगे कि वास्तव में अगर लोकतंत्र संविधान जिंदा है और उसकी मर्यादा आज भी सुंदर है, तो ये जो परिवार, ये जो गाँव जो आज जबरन इन पर और भी डंप किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। और ये कार्य तभी होगा अगर आपको डंप करना आवश्यक है तो जमीनों का मुआवजा दिया जाए, पुनर्वास दिया जाए, नियोजन दिया जाए। आप गांव को ले जाइए, जो भूली का गांव डूब गया नीचे। घटना सुनने मिलता है। धनवाड़ी में पिछली बार कुछ दिन पहले एक वहाँ के लोगों को गोली मार दिया गया था। यही कंपनी, यही रोज गोली चलेगी। पैसा सबसे बड़ा चीज है, पैसा। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो रुपये के कारोबार में लिप्त हैं वो गोली रोज चलाएंगे। इसलिए उत्तर आपको अब उनकी भाषा में उत्तर देने का समय आ चुका है। आज अब यहाँ के लोगों को इसे एक आजादी का मूवमेंट ही मानना चाहिए, और जो लोग हैं उन्हें अंग्रेज ही मानना चाहिए, और उनके खिलाफ जंग छेड़नी ही चाहिए। नहीं तो ये आज भूली का गांव डूब खत्म हो गया। देखिए रहे एकदम नीचे भूलू गांव, क्या बोलते, छोटकी बउआ धोबी टोला खत्म हो गया गांव। कल को सुरंगा खत्म हो जाएगा,
परसों आपका कोई और गांव खत्म होगा। अरे गांव खत्म होगा, अगर विकास के नाम पे उजड़ रहा है तकलीफ नहीं है, मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा, नियोजन क्यों नहीं मिलेगा? विकास का मतलब किसका विकास भाई? हाथी घोड़ा पालकी का विकास कि इंसान का विकास? अगर इंसान का विकास तो जिनकी जमीन है वो कहाँ? सीधा सवाल। क्या सुरुंगा का कि बराबर हमेशा झारखंड निवासी से अत्याचार क्यों होता है? इसलिए कि झारखंड में बोल्ड लीडर नहीं है, बहुत कम है बोल्ड लीडर। सही बात है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ विस्थापन को डंके की चोट पे निभाना पड़ता है। आप किसी ऐसा तब तक चलेगा जब तक हमारे यहाँ के लीडर में जमीर नहीं जागेगा, उनका जमीर जिंदा नहीं होगा। जब तक वो केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी बढ़ाने में दलाली करेंगे, जब तक जी हुजूरी करेंगे, तब तक झारखंड को नहीं बदला जा सकता। क्या माना जाए कि सुरंगा के इस आंदोलन को जयराम का साथ मिलेगा? एकदम साथ मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा। तो क्या अगला रणनीति क्या होगा? अगला रणनीति मैंने उपायुक्त कार्यालय या फिर रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन का है, उस दिन भी हम रहेंगे। उसके बाद इनका कार्यक्रम कोयला भवन में है, हम वहाँ भी रहेंगे। ये राजभवन जाना चाहते हैं, हम उस दिन भी साथ देंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर समाधान नहीं होता है, इंसाफ नहीं मिलता है यहाँ के लोगों को, तो आप आखिरी विकल्प किस रूप में बताना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे उसके बाद आर पार की लड़ाई, एक जोरदार आंदोलन, एक जोरदार संघर्ष लड़े, जो हो देखा जाए, यानी कि संग्राम। संग्राम। थैंक यू।